हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशंस में। आज हम लोग इस सेशंस के अंतर्गत जो है वो पीजीटी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेशंस देखेंगे और इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का चर्चा करेंगे। आज हम लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर तथा जो आने के एस्पेक्ट्स हैं जो क्वेश्चंस के हम उन पर डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि कम्प्लेक्स एनालिसिस से ही है। U एंड V आर कॉल्ड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस इफ विच कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें ए ऑप्शन है U एंड V आर हार्मोनिक फंक्शन एंड U प्लस IV इज एनालिटिक फंक्शंस। बी है U एंड V आर हार्मोनिक फंक्शंस एंड U प्लस IV में नॉट एनालिटिक। सी है U एंड V आर हार्मोनिक फंक्शंस एंड डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हमें U और V जो कि x y के वेरिएबल फंक्शंस के रूप में है, अगर ये कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं तो ये मस्ट होना होगा कि U और V को हार्मोनिक होना होगा तथा U प्लस IV को एनालिटिक होना होगा, जैसा कि ये थ्योरम ही होते हैं। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि अगर U एंड V आर कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस तो देन U एंड V आर हार्मोनिक एंड U प्लस IV इज एनालिटिक फंक्शन। दूसरा क्वेश्चन से नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर W इक्वल्स टू Fz टू बी एनालिटिक इन द गिवन रीजन आर इज। 4 ऑप्शन से U XX इक्वल्स टू VY, यानी डैट मीन्स यहाँ पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस पूछा जा रहा है एनालिटिक फंक्शंस का। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी क्लासेस में कि जो एनालिटिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए जो कंडीशंस होता है वह, अगर हम इन 4 ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शंस नंबर बी है UX इक्वल्स टू VY एंड UY इक्वल्स टू माइनस VX, दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एनालिटिक फंक्शंस। अगर हमारे पास कोई फंक्शंस f ऑफ z है जो कि बाई वेरिएबल फंक्शंस x और y का है तो उस केसेस में जो एनालिटिक होगा उसके लिए कंडीशंस नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। इफ f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शंस विथ कांस्टेंट मॉडुलस देन which conditions is satisfied। A है f of z equals to 0, f of z is constant, f of z बराबर u plus iv is constant and B and C ऑप्शंस करेक्ट। देखिए, कोई अगर हमारे पास फंक्शंस है एनालिटिक फंक्शंस f of z और उसका अगर हम मॉडुलस लेते हैं, ठीक है, फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉडुलस, तो वह जो फंक्शंस होगा f ऑफ z ये कांस्टेंट होता है ना। जो फंक्शंस होगा f ऑफ z ये हमारा कांस्टेंट होगा। तो उस केसेस में यहाँ पर ऑप्शंस नंबर बी जो है वो करेक्ट है। लेकिन अगर हम अगला ऑप्शंस देखते हैं f ऑफ z बराबर u प्लस आई वी इज कॉन्स्टेंट, तो डैट मीन्स f ऑफ z को तो ही हम लोग जो u और v के फंक्शंस में लगते हैं, तो डैट मीन्स कि f ऑफ z बराबर u प्लस आई भी इसी चीज़ को ये भी बता रहा है। बस जो है यहाँ पर लिखा 2 बार गए हैं b और c में एक ही चीज़ों को, तो इस कारण यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। b और c ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है जिसमें द पोलर फॉर्म ऑफ कोशी-रीमान इक्वेशंस। तो जैसा कि थ्योरेटिकल जो क्लासेस हुए थे उसमें ऑलरेडी ये चीज़ों पर डिस्कस हुए थे और आप लोगों को ये याद भी होगा, ध्यान में भी होगा कि जो
पोलर फॉर्म होता है कुशी-रीमान इक्वेशंस का, वह जो आपका ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर ए, ठीक है, ऑप्शंस नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि डी यू अपॉन डी आर बराबर 1/r dv अपॉन डी थीटा यानी डेल थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू माइनस आर डी यू अपॉन डेल थीटा यानी डेल यू अपॉन डेल थीटा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कुशी-रीमान इक्वेशन का इन पोलर फॉर्म। अगला प्रश्न है व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ कुशीज इंटीग्रल फार्मूला। एक्सटेंशन हमसे पूछा जा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ कुशीज इंटीग्रल फार्मूला का। तो देखिए, अगर हम लोग सिंपली देखें तो कुशी इंटीग्रल फार्मूला, कुशी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डेल डी जेड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई आई एफ ऑफ ये ए। तो दिस इज द कुशी-रीमान इक्वेशन, सॉरी कुशी इंटीग्रल फार्मूला। दिस इज द कुशी इंटीग्रल फार्मूला। अगर हमें इनसे एक्सटेंशन पूछा जाता है तो जो इसका डिनोमिनेटर है उस पे पावर n प्लस 1 हो जाता है एंड इसमें जो है आपका यहाँ पर एफ ऑफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n से इसको डिनोट करते हैं। तो दिस इज द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ कुशी इंटीग्रल फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर n प्लस 1 डी जेड, दिस विल बी 2 पाई आई एफ ऑफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n। वहीं अगर हम कुशी इंटीग्रल फार्मूला की बात करें तो देखिए आपका यही चीज़ें हमने बताया अभी कि ये जो है आपका कुशी इंटीग्रल फार्मूला है। इसमें नोमिनेटर में आप देखिए जेड माइनस ए है, इस पर पावर नहीं होते हैं। ये कभी कभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में भी अप्लीकेबल होते हैं और इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आगे के क्वेश्चंस में हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ कुशी इंटीग्रल फार्मूला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और ये वाला जो है आपका कुशी इंटीग्रल फार्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न है इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक inside and on the boundary of a closed curve C and A is a point within C, then surface integral f z upon z minus a dz is what। तो देखिए अभी हमने जस्ट चर्चा किया कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z अपॉन z माइनस a dz इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल टू 2 पाई आई एफ ऑफ ए। दिस इज द कुशी इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है, दिस इज द कुशी इंटीग्रल फार्मूला। तो दैट मीन्स हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर पूछ दिया गया कुशी इंटीग्रल फार्मूला से, उसी तरह से एक्सटेंशन ऑफ कुशी इंटीग्रल फार्मूला भी पूछा गया। तो इन बारीकियों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से कभी कभी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए, अच्छा चलिए हम अगला एक क्वेश्चन हम जब चर्चा करेंगे तो उस पर हम इस बारे में जो है वो विस्तार से भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इफ एफ ऑफ ए बराबर सरफेस इंटीग्रल ऑफ सी 3z स्क्वायर अपॉन 7z प्लस 1 अपॉन z माइनस ए डेल z where C is a circle Z equals to 2, then the value of F3 is what। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमें इंटीग्रेशन दिया गया एफ ऑफ ए, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें कर्व दिया गया है, सर्कल दिया गया है, तो सर्कल यानी मोड जेड इक्वल टू आर है, ये 2 है, तो यानी कि रेडियस, ये एक सर्कल बनेगा और विथ रेडियस 2, जिसका रेडियस क्या होगा 2 होगा। तो अब अगर हम इसे स्क्रैच करते हैं ग्राफ में, तो मान लीजिए कि ये हमारा जो है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 2 है। यहाँ पर 0,2 हो जाएगा, ये आपका 2,0 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, रेडियस 2 है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और हमें क्योंकि f(3) निकालना है, तो इस केसेस में z माइनस a जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम a और दिस विल बी 0 से इक्वेट करते हैं। और a यहाँ पर देखिए 3 है, तो z माइनस 3 बराबर 0, यानी कि z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये 3 को, ठीक है, z बराबर 3 है मोड z अगर हम मानते हैं, तो उस केसेस में अब हम देखते हैं कि ये जो z बराबर 3 है ये सर्कल के कहाँ आ रहा है, अंदर आ रहा है या फिर बाहर आ रहा है। तो देखिए हमारा सर्कल जो बन रहा है वो उसका रेडियस 2 है, जबकि यहाँ पर z बराबर 3 है, यानी कि सर्कल के बाहर कोई यानी कि पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा। तो अगर हम कूशी इंटीग्रल फार्मूला जैसा कि अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया इस पॉइंट को कि एफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, यानी कि अगर हमारा कोई एक सर्कल बन रहा है तो अगर एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शंस है और जो भी पॉइंट है, जो कर्व के पॉइंट है, वो अगर इसके बाउंड्री पर या फिर इसके अंदर हो तो ही जो है हमें ये कूशी इंटीग्रल फार्मूला से दिस बराबर जो है वो दिस मिलता है। लेकिन अगर इस बाउंड्री के पर न हो और अंदर भी ना हो बल्कि बाहर हो, तो उस केसेस में जो कूशी इंटीग्रल फार्मूला का वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब हम z का वैल्यू निकाले 3, ऐसे यहाँ पर जैसे हम ये करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z माइनस, अब एक जगह यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, ठीक ना, हमें f(3) निकालना है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हमें ऑलरेडी ये चीज़ें पता हो गई है कि z जो है वो 3 है और ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, बाउंड्री पर भी नहीं है और अंदर भी नहीं है। तो उस केसेस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखा और ये अब जो क्वेश्चंस के सीरीज है MCQs का, हम कोशिश करेंगे डेली जो है आपके साथ कम से कम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करें। और वहीं झारखंड PGT मैथमेटिक्स के जो है वो बैचेज तो प्रारंभ है ही, ठीक है, जिसमें कि एक तो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में परचेज कर सकते हैं क्योंकि वही अभी आपके लिए सफिशिएंट भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि न्यू बैच में 2 से 3 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट कर पाना अपने आप में एक जो है वो अचीवमेंट होता है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर वाले क्लासेस होगी। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप जो पहले के क्लासेस ऑलरेडी ऑनलाइन हुए हैं उनको आप परचेज करके देख सकते हैं और अपने अनुसार अगर मान लीजिए एक दिन में 2-3 वीडियो देखते हैं तो एग्ज़ाम तक आप आसानी से उसे कवर कर सकते हैं। और वहीं जो टेस्ट हैं, ठीक है, क्लासेस तो आपके प्रारंभ हैं ही और क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें आपके कंप्लीट, ठीक है, ये जो बैचेज हैं आपका PGT मैथमेटिक्स लाइव बैचेज, तो इसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इसका डाउट सेशन सैटरडे और संडे को रखा जाता है ताकि जब आप पढ़ें तो अगर कोई डाउट्स हो तो आप उस समय लाइव क्लासेस में पूछ सकें। और वहीं हर एक टॉपिक वाइज जो है इसमें क्लासेस किए गए और ये तो आपके बैचेज की रिगार्डिंग हुआ। और जो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं PGT मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पेपर होते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो मैथमेटिक्स से भी जो है आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा यानी कि 300 मार्क्स। तो इसी पैटर्न पर, ठीक है, 150 क्वेश्चंस का जो है वो प्रैक्टिस सेट और हर एक जो आपके 15 टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक से जो है वो 10-10 क्वेश्चंस को लिए गए हैं ताकि एक समग्र जो है आपका रिवीजन के साथ साथ आपका प्रैक्टिस हो सके। अब देखिए जो भी टेस्ट होगा उसका रिजल्ट भी पब्लिश किए जाएंगे, ठीक है, जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट भी आपको पब्लिश किए जाएंगे।
जो है वो आंसर की, ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर की भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो है आप उस पर प्रैक्टिस और अधिक से कर सकें। और इसमें कुल 10 मॉक टेस्ट होंगे और हर एक मॉक टेस्ट में जैसा कि 150 क्वेश्चंस होते हैं और 3 घंटा आपको टाइम अलॉटमेंट किए जाते हैं, तो उसी के सापेक्ष में ये टेस्ट होंगे। और इसका टेस्ट का जो अभी टाइमिंग चल रहा है वो आपका प्रत्येक संडे को, ठीक है, प्रत्येक संडे को जो है, ऐसे तो अगर देखा जाए तो 10 से 12 और 1 से जो है वो 5 होते हैं, यानी 1 से नहीं 2 से 5, तो आप उन समय इनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर मान लीजिए कि नहीं हम इस समय कुछ अर्जेंट काम आ गया इसलिए नहीं कर पा सकते हैं, तो आप अपने अनुसार एक टाइम को शेड्यूल कर लीजिए और उस दरमियान भी आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप संडे को देते हैं या फिर कभी भी देते हैं तो रिजल्ट तो आपका प्रकाशित होंगे ही। और वही चीज़ें, अब इनमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो गूगल प्ले से स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आपको टेस्ट सीरीज में जाने हैं और मैथमेटिक्स के सेगमेंट में जो है आपको कोर्स परचेज कर लेना है, या फिर दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर है या फिर इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट माध्यम आपको बता दिए जाएंगे। तो इसमें अभी जो है आपका पीजीटी मैथमेटिक्स का जो कोर्स फ़ी यानी कि ये जो टेस्ट फ़ी है इसका प्राइस 1199 रुपया है मैथमेटिक्स की रिगार्डिंग। और वहीं अगर पेपर 1 भी परचेज करना चाहते हैं तो पेपर 1 का 500 पड़ रहा है, यानी कि अगर दोनों पेपर आप परचेज करते हैं तो दोनों पेपर का जो है 1699 रुपया पड़ रहा है। और क्लास जो ऑलरेडी क्लासेस में रोल्स है उनके लिए 1000 मैथमेटिक्स का सिर्फ पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जो है आपका पीजीटी मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज की रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत लोगों का जो था वो क्वेरी था या फिर बहुत लोगों का कहना था सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो उन्हीं को देखते हुए जो है ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। और आप जितना जल्द से जल्द हो सके इन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, क्योंकि देखिए इस टेस्ट सीरीज में आपके जो 10 क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसा कि अभी हमने आपके साथ 7-8 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसमें हर एक टाइप्स के हमने क्वेश्चंस को इंक्लूडेड किया, जिसमें थ्योरेटिकल था, नॉमरिकल्स था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर दिया जो काफ़ी आसान भी थे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे। तो सारे तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और टेस्ट में इन बारीकियों को हमने सावधानी से रखा है, देखा है और उसके अनुसार जो है वो क्वेश्चंस को सेट किया है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप इन कोर्सेज में अगर इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जल्द ही करें, लेट ना करें, क्योंकि आपके पास अब समय कम है और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा खोजते हैं। और इसी के रिगार्डिंग हमने आपके साथ डिस्कस भी किया कि अगर आप कंप्लीट कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, और अगर आप पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो इन क्लासेस को देखकर परचेज करते हैं और उनको अगर आप कंटिन्यूअसली देखते हैं तो आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अभी जो है आपका मैथमेटिक्स का अगर परचेज करते हैं तो वही 4500 जो है प्राइस पड़ रहा है पेपर 2 यानी मैथमेटिक्स का, और अगर पेपर 1 के साथ प्लस पेपर 1 के साथ अगर लेते हैं तो 6800 रुपया पड़ रहा है। तो ये है। और वहीं जेटेट का भी जो है वो क्लासेस चल रहे हैं और आपका टीजीटी इन सब का क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं अब लेट ना करें और आप लोग अपनी तैयारी को जो है वो पूरी पिकअप पर रखें और इस तरह से तैयारी करें जैसे न लगे कि हमने कुछ छोड़ा है या फिर और पढ़ सकते थे या कर सकते थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगले सेशंस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।